हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों। जय मसीह की। आइए आज हम पहले प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और इस देश के प्रेसिडेंट के लिए। आइए हम अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, मैं अपने भारत देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए और विश्व के सारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए, परमेश्वर हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उद्धव ठाकरे जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन में आपका राज, आपका वचन है। परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे इस महामारी के समय। परमेश्वर, अपने देश को संभाले परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी पृथ्वी से, भारत देश से कोरोना की आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जो भी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है वो भी यीशु मसीह के नाम से हम निकाल देते, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। इस देश के ऊपर सारे श्राप को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना में जाएं, हम वचन सुने। आज का वचन है मरकुस 7 अध्याय 20 वचन। मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। मार्क चैप्टर 7 वर्स 20। इसमें लिखा है, फिर यीशु ने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परास्त्रीगमन, ये सब निकलता है और यही जो है मनुष्य को गंदा करता है। हालेलुया। अगर जो हम अपने मन में बुरी बातें सोचेंगे कि इस बीमारी का खात्मा कभी नहीं हो सकता, हम ठीक नहीं हो सकते, तो हम कभी ठीक ही नहीं होंगे, बीमारी का खात्मा होगा ही नहीं। अगर जो हम अपने मन में सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है कि हर एक बीमारी को खत्म करने के लिए, हर एक तकलीफ को खत्म करने के लिए, तो उस बीमारी को हम खत्म कर देंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर को बुद्धि देगा, डॉक्टर और साइंटिस्ट को वो ज्ञान दे देगा कि वैक्सीन, एक ऐसी वैक्सीन निकल जाए कि कोई भी बीमारी आए वो उस पे जिस इंसान को लगे असर जो है बेअसर कर दे। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचेंगे कि हम ठीक नहीं हो सकते तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। हम सोचेंगे कि हम गरीबी में ही पड़े रहेंगे तो हम गरीबी में ही पड़े रहेंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर जो हम सोचेंगे कि हम बीमारी को खत्म कर सकते हैं, हम तकलीफ को खत्म कर सकते हैं, हम इस देश से गरीबी को निकाल सकते हैं, हम भ्रष्टाचार को निकाल सकते हैं, तो हम निकाल पाएंगे। और ये होगा केवल आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। किसी को सजा देने से, उसके मन से, उसके जीवन से करप्शन खत्म नहीं हो सकता, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो सकती, गरीबी नहीं खत्म हो सकती। अगर जो हम इस देश से करप्शन को, बीमारी को, गरीबी को और गलत सिस्टम को खत्म करना है तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी और उन लोगों को क्षमा करना पड़ेगा और क्षमा वाले दिल से यीशु मसीह के नाम से उनके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। एक ऐसी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। पिता जो है हर समय जो है पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जाता था, और जब वो प्रार्थना करने के लिए जाता था तो उसका बेटा जो है रोज देखा करता था। एक दिन उस बेटे ने अपने पिता से जिद की कि पापा मुझे भी लेकर चलिए, मैं भी आना चाहता हूँ। पिता बार बार मना कर रहा था क्योंकि बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन बेटा जिद कर रहा था, इसलिए पिता ने कहा ठीक है, सुबह जल्दी खड़े उठ जाना, हम चलेंगे। और दोनों जो है हाथ पकड़कर जो है जाने लगे, उस पहाड़ पर चलने लगे, स्पीड को बढ़ा दी, उन लोग थोड़ा थोड़ा भागने लगे क्योंकि ऊंचाई पर था। हालेलुया। और जैसे वो चल रहे थे, फटाफट चल रहे थे, तो बीच पहाड़ के उसमें एक बड़ी चट्टान बीच में आती है। क्योंकि पिता का रोज का आने जाना था, इसलिए पिता उस चट्टान के बाजू से निकल गया। लेकिन बेटा पहली बार वहां से जा रहा था, इसलिए उस बेटे के पैर में जो है वो चट्टान से चोट आ गई, ठोकर लग गई। और जैसे बेटे को जो है वो चट्टान, वो पत्थर पैर में लगा, बेटा गिर गया और जोर से चिल्लाया। उसे तकलीफ हुई, वो जोर से चिल्लाया, पिताजी जोर से वो तड़प गया। और जैसे वो जोर से चिल्लाया तो उसकी जो आवाज है, वो दर्द भरी आवाज जो है उस पहाड़ी में गूंजने लगी। हालेलुया। तो जो बेटा गिरा हुआ था उसने कभी अपनी आवाज नहीं सुनी थी। उसको लगा कि ये कौन चिल्ला रहा है, कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इस दर्द में जो है पड़ा हूँ और जो मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ, वैसे ही चिल्लाने की आवाज, उसी दर्द की आवाज जो है कोई जो है मुझे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो उस बेटे को जो है गुस्सा आने लगा कि कौन मेरी नकल कर रहा है, कौन मुझे इस चोट भरी इसमें भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उसने बोला कि अबे तू जो भी है सामने आ। तो वहां से भी आवाज आई
कि अबे तू जो भी है वो तू सामने आ। तो बेटे को और भी गुस्सा आ गया। अब उसने तो सोचा कि अब बस मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और उसने जोर से बोला कि तू जो भी है, जो भी मेरी नकल कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पर से भी वापस वही आवाज आती है कि तू जो भी है और जैसे भी तू कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब तो ये उसको गाली देने जाएगा, तू कुत्ता है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो वहां से भी आवाज आई कि तू कुत्ता है जो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। और फट करके जब उसका पिता पलट कर देखता है और भागकर उसके पास आता है, उसे उठाता है, उसे शांत रहने के लिए बोलता है, हालेलुया। और उसे चलाकर अपने कमर पर लाद कर जो है पहाड़ पर लेकर जाता है और प्रार्थना करने लगते हैं। और प्रार्थना के बाद में वो अपने बेटे को बताता है, क्या बताता है कि बेटा, जो तू चिल्ला रहा था, जो तू गालियां दे रहा था और जो दर्द में करा रहा था, ये किसी और की आवाज़ नहीं थी, ये आपकी खुद की, आपके मन की आवाज़ थी। क्योंकि यहाँ से आप जैसा चिल्लाओगे वही आवाज़ जो है लौट कर वापस आएगी, हालेलुया। क्योंकि वो लोग पहाड़ी के ऊंचाई पर थे और वो वादियों में से जो है टकरा कर उसकी आवाज़ वापस आ रही। क्योंकि बेटा जानता नहीं था, उसे पता नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाया, इसलिए वो उसे उल्टा जवाब दे रहा था। और वो किसे उल्टा जवाब दे रहा था? खुद को। और उसकी खुद की आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही थी, हालेलुया। तो पिता ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि अगर जो तुम गाली दे रहे हो तो वो गाली लौट कर वापस आपके पास ही आ रही है, वो आपकी दी हुई गाली है और आपकी आवाज़ जो है वहाँ पर गूंज रही है, हालेलुया। पिता ने कहा इसकी जगह पे, जब आप इतने दर्द में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में, इसकी जगह पे एक बार आप ऐसा बोल कर देखो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब बेटे को जो है जोश आ गया और उसने कहा कि मेरा बाप अगर जो बोल रहा है तो वो सच बोल रहा था। और उसने वैसे ही जोर से चिल्ला के कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोबारा वही आवाज़ जो है लौट कर उसके कान में आई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हालेलुया। छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी बातें बता जाती है कि जैसे वचन कहता है कि जो मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अगर जो आप अपने मन से गलत बातें निकालोगे तो गलत ही आपके साथ में होगा, जैसा उसके साथ में हो रहा था। वो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है और बदले में उसे गाली दे रहा था और वही गाली रिपीट हो रही थी, हालेलुया। लेकिन उस बेटे ने बाप का सुना, उसके पिता का सुना और उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वहां से भी आवाज वही आई कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। अगर जो आप मन में सोचोगे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन में आप सोचोगे कि बस मेरी कामयाबी अब खत्म होगी, मैं उस कामयाबी को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो आपके मन में से जैसा निकला है वैसे ही आपके साथ में होगा। आप सोचोगे कि मैं कभी 10वीं पास नहीं कर सकता, कभी मैट्रिक पास नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं पास कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, तो कभी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कभी इंजीनियर नहीं बन सकता, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कभी स्टार, कभी हॉलीवुड स्टार, कभी एक्टर नहीं बन सकता, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे कि बस मैं खत्म हो चुका हूँ, कोई मुझे ऊंचाई पर लेकर नहीं जा सकता, तो जैसा आपने सोचा वैसे ही आपके साथ में होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके विपरीत उल्टा सोचिए कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं बीमारी को हरा सकता हूँ, मैं परेशानी को हरा सकता हूँ। तो जैसा आपने सोचा है वही आपके पास लौट कर आएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को कोई और हरा नहीं सकता, लेकिन वो खुद ही अपने आप को हरा सकता है, हालेलुया, हालेलुया। आप मेहनत करोगे तो परमेश्वर भी आपकी कामयाबी का रास्ता कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका दिया हुआ ये वरदान है और परमेश्वर कभी अपने दिए हुए वरदान को कभी वापस नहीं लेता, हालेलुया। तो मत सोचो कि आप इस बीमारी में कैसे जी पाओगे। मैं जानता हूं कि बहुत कठिनाई भरा समय है। प्रार्थना कीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लिए, अपने देश के लिए, बीमारी के लिए। देखो परमेश्वर कैसे आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों, अपने मन से जो है अच्छी बातें निकालो। आइए और एक वचन हम देखते हैं जो है मत्ती 12 अध्याय 35 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 12 चैप्टर वर्स 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, हालेलुया। और इसमें लिखा है कि बुरा मनुष्य अपने मन से बुरी बातें निकालता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भला बनना चाहते हो, अपने मन से भली बातें निकालना चाहते हो या बुरी। बुरी बातें निकालोगे तो आपके लौट कर गाली आपके पास आएगी, नाकामयाबी आपके पास आएगी, आपकी बीमारी वापस आपके पास लौट कर आएगी। लेकिन अच्छी बातें, भली बातें निकालते हो
तो आपके पास कामयाबी लौट कर आएगी, अमीरपन लौट कर आएगा, और जो है गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है, और ये वचन नहीं मेरा वचन है, तो आप इसकी प्रतीत ना करो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है इसका आप जरूर मानना है, आप इसकी प्रतीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।